भाषणों में आने का मतलब क्या है, क्यों हम प्रायोरिटी करते हैं, हमें पता नहीं है हमारा इतिहास, हम कौन है, मेरा पुरखा कैसा था, जतरा क्या होता था, पढ़ा क्या होता था, पता नहीं है। 1875 के आसपास, 1875 से द उरांव इंडेक्स नागपुर एक बुक आता है, किताब। इस भारत देश में आप मान कर चलिए कि ट्राइबल के लिए जो लिखा जाने वाला व्यक्ति, ट्राइबल का कस्टम सिस्टम को जो लिखा है वो एससी रॉय वो अकेला व्यक्ति है जो 1875 में उरांव कैसा था, मुंडा क्या कहता था, द कंट्रीज ऑफ द मुंडास एंड द छोटानागपुर ऑफ द उरांव, दो किताबें लिखी गई है। और इन्हीं दो किताबों में मतलब आज से 150 साल पहले, 150 साल पहले हमारा कैसा था सिस्टम हमको पता नहीं है, वहां का झगड़ा कैसे लगता था हमको पता नहीं है। और अभी हम जानते हैं अगर किताब को ही पढ़े, अगर हम यहाँ आए हैं भाषको तो उसका किताब को ही पढ़ के आए हैं। उसका किताब में उसने कहा है कि भाषको में पूरे के पूरे लोहरदगा के लोगों का, सभी पढ़ाओं का, 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, 3 पढ़ा, 5 पढ़ा, 7 पढ़ा, जितने भी पढ़ा है लोहरदगा में, मतलब इंटर पढ़ा, मतलब सभी पढ़ाओं का यहाँ पर जतरा लगता है, जेल में लगता है। एससी रॉय ने कहा है, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, एससी रॉय ने ये भी कहा है कि रांची में एक दूसरा जतरा लगता था और वो अक्टूबर में लगता है, वो पूर्वा में। तो दो जतरा उरांव का सबसे बड़ा जतरा झारखंड प्रदेश में लगता था। और यहाँ सिर्फ इस अगल बगल लोहरदगा से ही आते थे ऐसा बात नहीं है, गुमला, लातेहार और उससे पलामू और दूर दूर से आया करते थे और इस जतरा में पार्टिसिपेशन करते थे। मगर जतरा क्या है, इस चीज को समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेल जतरा वो चीज है जिसमें आदिवासी अपना नियम बनाता था, अपना कानून बनाता था, अपना संविधान बनाता था, कोर्ट की तरह, कचहरी की तरह, विधानसभा की तरह, लोकसभा की तरह कानून बनाता था। मतलब अगर लोहरदगा से सभी पढ़ा आ गए तो हर गांव का महान, पुजार, महतो, दीवान रात भर मीटिंग हुआ करता था। रात भर में प्रत्येक गांव का हाल चाल पूछा जाता था। रात भर में नियम और कानून और विधि और विधान और परेशानी और दिक्कत, तेरा गांव में क्या हुआ, रोका रोकने में क्या परेशानी हुआ, यीशु के तरह जाने में क्या दिक्कत हो रहा है, गांव गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और जितना भी समस्या है, पढ़ाई लिखाई कर गाना में हो रहा है, धर्म कर्म ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीत गोविंद समय से पहले, भारत मौसम कर ऊपर से पहले कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, कहीं ईसाई सब चल रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है, दारू हानि में चल रहा है तो उसको ठीक क्या लगे करना है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे नहीं रहे। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई के विषय में भी उस समय चर्चा होता था, क्योंकि उस समय हमारा विद्यालय था डुमपुरिया में धर्म कर, संस्कृति कर, गाना कर, बजाना कर और लूट एड़पा और यंग लोगों का और जितने भी सारे एक संस्थान था उसके विषय में जिक्र हुआ करता था। अब नहीं किया, अब खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो आदिवासी में परेशानी आने लगा, एक तरह खत्म हो गया, एक गांव दूसरा गांव को सपोर्ट करना बंद कर दिया, एक घर दूसरा घर, एक भाई दूसरा भाई, तो जिसके कारण समाप्त। क्योंकि उसका नियम जब बनता था कब बनाए
था, उससे पहले जमींदार बनाए, जमींदारी आया 1793 में। 1793 से 1950 तक धीरे धीरे हम लोग का जगरा कम होते गया। तेंद्रा सरूर करम सब धीरे धीरे धर्म कमजोर हुआ। उससे पहले सबसे पहले इस देश में छोटानागपुर देश ऐसी होता है, उरांव, मुंडा और खड़िया, इन तीनों ने पूरा छोटानागपुर के पेड़ों को, वृक्षों को काटा और इसको वर्जित फॉरेस्ट को क्लियर करके रहने लायक बनाया। मतलब सबसे पहले इन लोगों का आगमन इस छोटानागपुर के जंगलों में हुआ। ईसा से पहली शताब्दी के आसपास रोहतास से। आप लोग एक गलत बात करते हैं कि रोहतास से मुगलों को हरा के आया, मुगल से लड़ाई करके आया। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली शताब्दी में रोहतास से आप इस नदी के किनारे आपका आगमन कैसे हुआ? आपका आगमन नदी के किनारे घाटियों में होते होते आया। सोन के किनारे जब चला गया तो वहां का साम्राज्य आपने ले लिया। उससे पहले का भारत देश का बीचों बीच में एक नदी है, उस नदी किनारे मतलब सभ्यता आपका गांव, आपके पुरखों के द्वारा देश बसाया गया, जमीन बसाया गया, राज बनाया गया, महल बनाया गया नदी के किनारे। इसलिए क्योंकि नदी के किनारे खेती अरबारी और संसाधन हुआ करता था, इसीलिए पहली शताब्दी में आपका आगमन होता है, रोहतास से होता है। और समय राजाओं का आगमन पहली बार आपको आपके खिलाफ में होता है। राजाओं का आगमन, रामपुर का महाराजा, पालकोट का राजा, लोहरदगा का राजा, जितने भी राजा है ये लोग 1151 ईस्वी में आया है। उड़ीसा की ओर से आया है। तब से आप गुलाम होने लगे, तब से आपका धर्म संस्कृति मिक्स होने लगा, संस्कृताइजेशन होने लगा, भाषा कमजोर होने लगा, पढ़ा कमजोर होने लगा, एकता कमजोर होने लगा, जमीन जायदाद छिनाने लगा, आपका संस्कृति के प्रति में लोग कम होने लगा और आदिवासी कमजोर होने लगा। उसको कैसे बचेंगे? मेरा दिमाग वही काम कर रहा है। उसको कैसे वापस लाएंगे? मेरा पुरखा, हमारे बाप दादा अगर कोई सिस्टम बनाया था तो वो सिस्टम इसीलिए बनाया था कि एकता हो जाना रहे। इंटर पढ़ा एक साल, पढ़ा का नहीं होता था। ऐसा बात नहीं है कि अलग पढ़ा का नहीं होता था, पढ़ा का नहीं होता था, 7 पढ़ा अपना। लेकिन तय करता था एक जितना का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का होना, वैसी मतलब पार्लियामेंट। अब भी आपको इसी को अपनाना होगा, इसी को वापस करना होगा। मेरा कहना क्या है, आने वाला कल में इस सिस्टम को, चूंकि हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, गांव में एकता खत्म हो रहा है, समरसता खत्म हो रहा है, एकजुटता खत्म हो रहा है, अन्याय शोषण दमन हो रहा है, हम लोग का संविधान अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वो सब क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा? एकता से होता है, जमा होने से होता है, एक लाइन में जाने से होता है, एक सूर में चलने से होता है। एकता में वो दम है, वो ताकत है जो उस समाज का हर अधिकार को दे देगा। वो कहां से आएगा? इसी जगह से। ये यात्रा आदमी के विरासत जमा कर पूरे के पूरे लोहरदगा का आदमी यहाँ पर आएंगे। कल हम गुमला में यही बात को कहे कि गुमला का जितना गांव है ये सब परमई गांव में अगला बार से, जहाँ एक यात्रा परसों दिन लगा, अगला बार से हर गांव पर आदमी लोगों को वहाँ आना है। और कहाँ पर सरना बनेगा, कहाँ पर भुकुरिया बनेगा, कौन गांव में दिक्कत है, खेती बाड़ी कहाँ नहीं हो रहा है, पटवन कहाँ नहीं हो रहा है, पलायन कितना हुआ था, कितना जात है, घटा घाटा कितना जात है, बड़े बड़े कितना स्वागत है, कौन स्कूल में पढ़ता हो, डॉक्टर कैसे बनता हो, इंजीनियर कैसे बनता हो, दिल्ली कैसे जावे, दिल्ली में हमें अपना घर बनावे, वो हमें जमीन मैंने देख क्या ही मतलब हमें तो हो जाए समाज के आदमी मैंने दिल्ली में अपना घर बना लेना है, आइए कर तैयारी करवाए वो लगे सब अपना करता है। तो हम लोग देख आए आने वाला काल में हम लोग ऐसा नहीं हो सकता है कि दिल्ली में भी जमीन खरीद के वो घर सब कुछ मिला के जमीन खरीद करके बनाना पड़ेगा। मेरा इस जगह आने का मतलब
और खास है। अब अगला बात, जैसे कि दूसरा में घोषणा हुआ, लोहरदगा जिला का जितना भी गांव है, जितना भी गांव, सभी गांवों का इकट्ठा होना, खेत यात्रा के माध्यम से सभी गांवों पर पहाड़ गुजार के यहाँ आना और क्या करना, बहुत करना। पूजा कैसे होता था देखा, स्वरूप कर पूजा के बता दिया। स्वरूप पूजा में हम ऊपर महान बने, इतना उपास करते रहे कि खोलता हुआ तेल से रोटी निकला के फिर घर में से चढ़ाते रहे पहला रोटी। आप उसे नहीं हो क्योंकि उपवास नहीं है, तपस्या नहीं है, अच्छाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, जानकारी नहीं है। डंडा काटना कर पूजा हर घर हो रहा हम हमारी विधानसभा में जब घुसियो हमार ये केबिन है मंत्रालय वाला केबिन, वहाँ डंडा कटना कर पूजा कर दियो और सब ढूंढियो और हमके बहुत सुकून लगलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप कर रहा और अच्छा काम के लिए डंडा कटना कर पूजा करके सब वितरी करत रहे। ये सब चीज कैसे आता, कैसे आता, इधर जानकारी के कैसे खोज पाई, सब जमा हुएंगे। ये पहले तो बात पता कर रखो, एक जगह जमा होता था, खेत पेटरा कर इंटर पढ़ा कर सारे गांव जमा विशु सेंद्रा लगे, एकदम विशु सेंद्रा लगे। लेकिन विशु सेंद्रा एक अलग सिस्टम था, वहाँ भी नियम कानून ही बनता था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की तरह होता था। इसीलिए दो जगह हम लोग तय कर रहे हैं, गुप्ता और लोहरदगा के लिए। इस लोहरदगा के लिए किसी भाषा को ही चयन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाषा इतिहास है, भाषा में मूर्खा कर खून है, भाषा में लड़ाई भी हो झंडा के लिए खून भी बहा है। मतलब इस भाषा से इतिहास फैला है पूरा लोहरदगा। और पहले रांची सेंटर नहीं था, राजधानी नहीं था, पहले लोहरदगा था। इसीलिए लोहरदगा मेन सेंटर रहा, इसीलिए लोहरदगा का जतरा मतलब भाषा का जतरा लेकिन आज कोढ़ा में भी लग रहा है, लेकिन ऊपर 5-7 गो गाँव में खाली एक और ये जगह अरबू में भी लगा था। लोग कर हो तो अलग पढ़ा रहा होगा तो 4 गो गाँव का, लेकिन सभी पढ़ाओं का जो जतरा लगता था भाषा में लगता था। और यही भाषा में आपका नियम अगर कल को हमको मान लिया हमको मंत्रालय मिला है आदिवासी एससी और ओबीसी का, और आदिवासी में हमके सब सरकार के बाउंड्री करे पड़े, आदिवासी में हमके सब दुपुरिया बनाना हो तो मसना बाउंड्री करना है। इन सब चीजों को कहने के लिए, इस पर बहस करने के लिए कहाँ पर आएगा, कहाँ जगह है, एकता का जगह कहाँ, सम्मेलन का जगह कहाँ, महाधिवेशन का जगह कहाँ। तो इसीलिए हम सब इसको कितना दूर से घेरोगे, पूरा घेर देंगे जतरा स्थल को। अगर घेरेंगे नहीं तो बड़ा भवन बनेगा, बड़ा भवन बनाएंगे हम लोग। और अगला साल लोहरदगा का सभी गांव के रिप्रेजेंटेटिव वहां रात भर हम लोग मंथन करेंगे, रात भर हम चिंतन करेंगे, समाज आगे कैसे बढ़ेगा, हम क्या हैं, हमारा पुरखा क्या था, हमारा इतिहास क्या था। जितने सारे बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी लोग सभी आगे अपनी बातों को रखना, राइट भर खाना पीना करना, कहां पूजा पाठों वेद सबका उपस्थिति गांव वाला चले जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का मीटिंग के द्वारा तय करना और नियम बनाना और सिस्टम बनाना और आगे हम सब कैसे बढ़ेंगे उसके लिए प्लान करना। ये आने वाला कल से पूरा लोहरदगा जिला के लिए यहाँ पर हम करने जाने हैं और उसके लिए बड़ा घर बनाना है, बड़ा हॉल बनाना है और यहीं पर हम लोग को बनाना है। नदी किनारे बनाना है कि जतरा जगह बनाना है कि कहाँ बनाना है, उसके विषय में आपको हमें बताना है। हम इस विषय को आपको क्या करें। ये देखिए झंडा, पढ़ा का झंडा, उसरना झंडा हमारा धर्म का झंडा है। ये सारी झंडा पढ़ाना हुआ है, मतलब अगर आप साथ पढ़ा है फिर पढ़ा है तो पढ़ा वो झंडा में ही चिन्हा रहता हो और पढ़ा कर चिन्हा भी झंडा में रहता था। और अगर कहीं पे थोड़ा सा, इसको हम नहीं बोल रहे हैं, एसटी राय बोल रहा है, 1875 ईस्वी कर लिखल किताब एसटी राय के द्वारा वो किताब का बात में हम बोलते हो। हमको क्या पता, हम तो आजकल इस दिशा में आए हैं, कितना साल हुआ, मगर 150 साल पहले क्या होता था लिखा है तो उसको फिर से वापस लाना है। जनता कई तरह से बहुत पढ़ा कर
अमर करना है सके खोजा, इतिहास कर पहचान के खोजा, बाप दादा कर पुरखा कर पहचान के खोजा, उसी में शांति है, उसी में बचाव है, उसी में पहचान है। आदिवासी का पहचान दुनिया या सुप्रीम कोर्ट या यूनाइटेड नेशन कहाँ पे है? ये झंडा, ये पढ़ा, ये ढोल, ये झगड़ा और वही पांडर और ये नाचना और ये देखना, और नाचना और देखना में भी किसको खूब जानता है। एक साथ जोड़ाई के लिए नाचे ना, देखिए आदिवासी का है ना, यूनाइटेड नेशन का नियम हो, सुप्रीम कोर्ट का नियम हो, भारत देश का कानून में संविधान में नियम है, उसमें ये नियम है, तो आदिवासी के पास वो चीज संपत्ति है। दुनिया का सब समाज में किस्म न खाओ, सब समाज में अलग अलग हो, किसको डांस इसलिए के नाच सुना, गोड़ हाथ के फेंकना, उल्टा पलटा फेंकना, ना लय ना ताल ना लाल, कुछ नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे पुरखों ने इतना बड़ा बड़ा चीज दिया है, राग नाच गाना सब कुछ, मतलब जो नगाड़ा और ढोल और नृत्य और संगीत करते हैं और नाचते और देखते हैं 1 घंटा, उसमें आज की सारी बीमारी खत्म हो जाता है, हार्ट अटैक खत्म हो जाता है, हाइपरटेंशन पर लकवाई का बहुत हुआ हो, काले हो खाओ आखड़ा छोड़ देला, नाचे देखे छोड़ देला, 1 घंटा नाच नहीं होगा, पसीना टकराई में नीचे निकल हो जाओ और बीमारी तुम्हारा किडनी का खत्म। वैसे होने के लिए तुम्हारा बाप दादा ने तुमको इस दवाई को बताया है। इसीलिए जितना बड़ा बड़ा है वो एगो बाबा हो, नाच के धरेगा, हाथ के धरे, नाच के धरता है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं होने के कारण बीमारी आ रहा है, एक्सरसाइज नहीं होने के कारण आप घर नहीं जुटा था, आज जिसके कारण लकवा हुआ था, इधर कारण हाइपरटेंशन बढ़ा था, आज तुम्हारे मृत्यु बीमारी में ये सिर में जो ब्लड ग्रोथ बढ़ता है वो सब बीमारी ज्यादा बढ़ रहा है। तो तुम्हारा पुरखों का बात को तुम भुला दिया, आज स्वयं उके और हिंदा करती से कारण है। पुरखा बाप दादा पति से पैदा हुआ, वो धर्म को भी सत्य के विषय में जानता था, और जो उपाय तो बताया हो वो भी आदिवासी के लिए करता है, हमें पता नहीं, लेकिन आदिवासी तो चलता है तो वही नृत्य है बोलता है, और आदिवासी बोलता है तो वो संगीत है बोलता है लोग। इसलिए हम सोशियलाइजेशन ताकि आदिवासी का जिंदगी में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए क्योंकि जो समाज में संगीत और नृत्य है उसमें तनाव नहीं रहता है, उसमें टेंशन बहुत कम रहता है, क्योंकि गीत गाने से, गीत सुनने से, फिल्मी गाना सुनने से दिमाग का तनाव हम क्यों देखते हैं। रफीक का गाना सुनती हो, किशोर कुमार का गाना सुनती हो, फिल्म देखती हो, मनोरंजन में क्या होती हो, मनोरंजन में सब क्या हुआ, तनाव खत्म होना। उसी तरह से आपके पुरखों ने दुर्गा गुड़िया बारामासी कितना सारा गाना आपके लिए तैयार किया है, राग तैयार किया है, शादी का राग तैयार किया है। जब गरु गाड़ा चराने गए तब गाना गाते गए, चूल्हा जोड़ती हो तब गाना गाते गए, रोपा रोपाती हो तब गाना गा रहे हैं, कौन लकड़ी गाने जा रहे हैं तब गाना गाने जा रहे हैं, चूल्हा मतलब सारे जिंदगी ही गाना है, जिंदगी ही गीत है। और जिस जिंदगी में जिस इंसान में गीत है उसका दिमाग में तनाव जो है खोपड़ी में हाइपरटेंशन कभी नहीं होता है। ये हमें छोड़ दो, ऐसा पुरखा तो दे हो बीमारी से, शरीर बीमारी से खत्म होने वाला चुकरा करके चकरा करके और दिमाग से बीमारी खत्म होने वाला गाना के बजाओ, इतना रागे राग भरा हुआ है। कहाँ तो गड़बड़ाता है, काले गड़बड़ाता है। किसान संपत्ति के प्रोजेक्ट रखो दुनिया में होटल के रखता शुरू के किसान ध्यान रखो तो, लेकिन तो ही इस चीज के समझ रखा कि इसका हिंदू क्या है, इसका वजूद क्या है, ये क्या करेगा। इसीलिए हमको सबको फिर से वापस जाना है। पहले गांव में जोधपुरिया में सब नियम कानून पर पढ़ाई होती हो, लेकिन अब इस इंटर पढ़ा नहीं, अगला बार से पूरा लोहरदगा जिला के लिए मंथन होगा, चिंतन होगा, समाज के आगे कैसे बढ़ावे लिखावे कैसे, उस सभी के लिए हम लोग तय करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गाँव को एकता में लाना जरूरी है। आने वाला कल में समाज में दिक्कत आएगा, परेशानी आ रहा है, जमीन जायदाद सुरक्षा करना है, धर्म संस्कृति को बचाना है, अपना पहचान को बचाना है, प्रथा परंपरा को बचाना है। इसके लिए एक जगह जमा होना जरूरी है। एक जगह जमा होने के लिए एक माध्यम है आपको कम पढ़ना यात्रा, हमारे दिमाग में ये आ लो। ये बात मेरा यहाँ आने का मतलब भी यही है कि ये घोषणा हम कर सके कि
संविधान कौन गांव में क्या हुआ था, कौन गांव गड़बड़ा थे, कौन गांव से बेसिक ड्यूटी काम करे जाते हैं, भटका जाते हैं, और कौन गांव में दिक्कत हुआ तो परेशानी का सारा मुकाम को बहस करके एक साथ पूरा समाज को उसका हल निकालना है। हल निकालने के लिए एकता जरूरी है, एक जगह बैठना जरूरी है। संविधान सभा नहीं होता तो संविधान नहीं बनता। भारत का संविधान अगर नहीं रहेगा, एक महीना नहीं चलेगा, तो वहाँ पर बजट सत्र नहीं चल पाएगा, तो पैसा नहीं आ पाएगा, तो पैसा चल भी नहीं पाएगा, और बजट सत्र में बहस नहीं होगा तो नियम कानून भी नहीं बन पाएगा। और इसीलिए आपका समझ जाइए कि लोकसभा चलेगा यहाँ पर आदिवासी समाज का लोकसभा घोरला के लिए भाजपा में और गुमला के लिए फरमाई में रिंग रोड में इतना सा हमारे बात के माइंड के बाद 5 साल का भीतर होते होते तो आदिवासी समाज कोई जीत के अब आने वाला कल में एक उपाय है पढ़ाई। पढ़ाई वही आप मुकाम इस समाज को बदल सकता है। पढ़ाई उसके लिए कैसे करोगे? एक दूसरा को मदद कैसे कर पाएंगे? हम सब एक दूसरा को मदद तब कर पाएंगे जैसे हम स्कूल चलत हो, अपन कॉलेज चलत हो, पॉलिटेक्निक चलत हो, हम किसको कहेंगे चला रहे पॉलिटेक्निक चल रहे हो, वहाँ ढूंढ रहे, वहाँ पढ़ रहे, और पढ़ने को तुरंत नौकरी लागत हो, 90 घंटे एक हफ्ते लागत हो। उसी तरह से हम लोग अभी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के लिए 300 लड़का लड़की का रांची में हम लोग पुरानी रांची में हम लोग का घर था, वहाँ पर खोल रहे हैं और वहाँ लोग सब बच्चा को जाना है और डॉक्टर और इंजीनियर बन के कहूँ न कहूँ से आना है। दिल्ली में हमें यूपीएससी का तैयारी के लिए खोल रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, तो हम कैसे खोल पाओ? खोल पाओ? कोई मीटिंग कर दे, एक साथ जाना हो से दिन बहस कर दे, से दिन कोई अपन राय के बतावे, से दिन अपन समस्या के बतावे, से दिन बहस कर दे कि हम इस तरह से बीमारी से गड़बड़ा दिया, ऐसा होगा। देखा हम इस बात को हम समझे हैं अच्छी तरह से। 16 को हॉस्पिटल हमें तक चलता है, 16 को हॉस्पिटल में सब हॉस्पिटल गड़बड़ा होगा। एक तो हरदंगा में हो गए उधर है क्या नाम है किसको तरफ, वो और गड़बड़ हॉस्पिटल है। मतलब आदिवासी का पैसा के खाओ नोचो और फेंको यह चला। इसीलिए हम लोग अब आने वाला कल में एक हॉस्पिटल रिम्स की तरफ बना देंगे आदिवासी हॉस्पिटल, क्योंकि वो 275 आदिवासी का पैसा से बनौला हॉस्पिटल और स्कूल भी एकलव्य स्कूल भी आदिवासी का पैसा से वो मुहला लिखवा हॉस्पिटल आदिवासी का पैसा से बनौला। 16 को चला था लेकिन सब गड़बड़ चला था, दवाई दारू कुछ नहीं, खाली सब निकासी वाला दवाई दे देगा। वहाँ गोल्ड उठेगा उसका भी दवाई होना चाहिए, हार्ट में अटैक हो गया उसका भी दवाई, लकवा मार देगा उससे करो दवाई, दोनों भी तभी बनी हो गया उससे करो दवाई, और गाड़ी घोड़ा सब होना चाहिए। और इस कारण क्योंकि हम हॉस्पिटल अपना जा नहीं पाते हैं, रिम्स में इतना भीड़ हो तो इनके कह देते हैं कि रिम्स में चला नहीं बहुत भीड़ हो, वहाँ पे बहुत जाना है, लेकिन अपना हॉस्पिटल बनाना आवश्यक है। इन सब चीजों को प्रचार के लिए कैसे होगा, कौन जगह होगा? इसलिए मूर्खा जैसा करता था जो नियम बनाने के लिए एक हुजूम जमा होता था, जेब जगह काले बना रहे हो क्यों? इसीलिए बनाया था। वोट होगा वहां पर और लोकसभा चलेगा, इसीलिए जतरा में जेब जतरा का आयोजन किया गया। नृत्य और संगीत भी साथ में रहा, लेकिन एक जतरा मीन्स सोशोलॉजी, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी वही बोलता है। उराओं का जेब जतरा सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। उराओं लोग अपना समाज और अपना पॉलिटिकल गतिविधि को बनाने के लिए इस दिन जेब जतरा लगाता था। उराओं लोग आदिवासियों का जमघट करके इस कारणों से समाज को बचाने के लिए और पॉलिटिकल मतलब सब पढ़ा मिल के रेत कोई जमीन के लुटा थे सब पढ़ा मिल के हमला करा रहे, इसको पॉलिटिकल कहते थे। चुनाव को नहीं बोलते हैं आजकल पॉलिटिकल मतलब बहुत अच्छी नेतागिरी, ऐसा नहीं। पॉलिटिकल मतलब समाज का पॉलिटिकल, समाज को एकता करके बचना, समाज को एकरूपता करके उसको एक कल्याणकारी स्थिति में पैदा करना, वो चीज होना। तो आदिवासियों का गुरुओं के द्वारा पैदा किया हुआ जेब जतरा मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसी को वापस लाना और इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करना। एक हमें जतरा लगा दिया, जतरा लग गया सब चल गया, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, नाचा देखा चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए आपके दादा पूर्व दादा ने इसको ऐसा रूप में नहीं माना था कि एक जगह जमा हो के नाचवा टेकवा चला जाना।
हाँ ठीक है, समाज कल्याण मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शादी ब्याह का बात होता था, समझी समझाइश का बात होता था जतरा में, और छोड़ा छोड़ी हो गया उसके विषय में, समाधान के विषय में बात होता था। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम हुआ। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा कि कोई गांव में खतरा के रहा था उसको मिल के चला रहे, लड़ पड़े और उसे ठीक करो रहे, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। इन दोनों चीजों को वापस लाना है, ये वापस लाना आपका कर्तव्य है देखना। उसके बाद अब तो हेरा गया है ना, जब आपको लग रहा होगा क्या ये संभव है, क्या ये ठीक हो पाएगा, लीजिए है 800 साल से नीचे उठ गया है, उसको वापस करना है तो कैसा लगेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग तय करेंगे, यहाँ बड़ा हॉल होगा, रात भर सभी गांव के 5 पुजारी मुख्य लोग सब बहस करेंगे, दिन को जतरा लगेगा, जतरा लगने के बाद जो प्राइज मैंने लेके और अपना चला जाना है, खाना पीना करते हुए राइट वेल बहस करना है, ये घोषणा मुझे करना था। इसीलिए 5 बजे मेरा कैबिनेट खत्म हुआ, हड़बड़ 5:30 बजे से चल दिए। हमको ये बात कहना था जाए नहीं जाए, आए नहीं आए, ऐसा सोचना था, मगर विदुर हो समाज के फिर से जमा करना, और उन्हें सब बते ओढ़ा में उसको फिर से जमा करना, तब हम आगे देखेंगे रास्ता में, समाज तब आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा पर्पस था। अभी हम लोग प्लान बनाएंगे कितना बड़ा हॉल बनाना है, यहाँ पर हम आग्रह करेंगे भारत यात्रा का आयोजन करता लोग से, तो एक आए जब हमारे जगह और कहाँ पर बनावा, नदी किनारे बनाए गए, यहाँ बनाए गए, और कहाँ कहाँ जमीन जायदाद के लुटाल के लगी गोइन के लग फिर से तो बनावा बढ़ता चीज। कोयले का बात से हम सुने हैं कि पूरा नदी तक भीड़ रहता था, पूरा झंडा होल चढ़ता था और भीड़ रहता था। उसको जिस दिन ले आया उस दिन समझ जाना आदिवासी फिर से जीता हो गया, आदिवासी फिर से जाग गया, आदिवासी फिर से सचेत हो गया। अब आदिवासी को आगे बढ़ने का रास्ता पकड़ लिया, उसी दिन समझ लेना, क्योंकि वही जगह जड़ है, वही एकता में जड़ है, उसी एकता में ताकत है, उसी एकता जहाँ बना लोगे वहां पर बम है। और उसी जगह सत्ता सरकार एमएलए यहाँ का हमारा डीसी एसपी सब आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा इसी जगह से। जब आप एक जगह जमा हो गए, इंतजार भरिएगा, मांग रखिएगा, कहने जाइएगा, उसको मांग रखने की जरूरत नहीं है, खाली एक जगह जमा हो गए उतने में जाएंगे आप डीसी एसपी, और उतने में तो जितना काम होता हो फट कर ला, कोई जाते ऊपर जगह कोई थे फट से कुछ भी कोई तो ही ना। और बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, ये ताकत है, ये शक्ति है लोकतंत्र में, ऐसा शक्ति। और लोकतंत्र का शक्ति का मेन एक की जो उसका अवधारणा है जमा होना, एकता होना, फॉर्म बनना, एक जगह लाखों लाख आदमी का जमा होना, यही आपके लिए समाधान का सबसे बड़ा, आपका जितना समस्या है, जितना सुसंगमन है, इसका जगह और रास्ता है।